नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ कुछ बताएंगे नहीं, आपको वैचारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होगी, चाहे वह विचार हो या कोई तकनीक हो, उसे हम बताएंगे, जो शायद आपको दूसरे चैनलों पर बहुत कम मिलेगी। हो सकता है मिल जाए, लेकिन यहाँ आप सबको वो सारी तकनीकें, सारी जानकारी पर्याप्त रूप में मिलेगी और इस आशय से बताया जाएगा कि आप वैचारिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि विचार की जो शक्ति है वह सारी शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा मजबूत है। इस बात पर दुनिया भर के लोग सहमत हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि अपने यहाँ अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग ज़्यादातर सीखने पर फोकस करते हैं। ज्ञान लोगों के पास काफ़ी है, यह सब हम सब जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान को कार्यरूप कैसे दें, यह सबके साथ बहुत बड़ी समस्या है। जब आप देखेंगे, दुनिया भर के लोगों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे धनवान हैं जिनके पास जानकारी के रूप में या शिक्षा दीक्षा के रूप में बहुत कम है बताने को, लेकिन वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त किए हैं। लेकिन अपने यहाँ इसके ठीक विपरीत है। आप बहुत ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके पास योग्यता की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे बेरोजगार हैं। वे जीवन के बहुत कम क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त नहीं किए हैं। दूसरी ओर वे लोग भी हैं जो जीवन के कुछ क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त किए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वे नाकामयाब रहे हैं और उसका दुष्परिणाम भी होता है, और कई बार उसके परिणाम बहुत दर्दनाक होते हैं। ऐसा लगभग लोग जानते हैं समाचार चैनलों के माध्यम से या मीडिया के जो दूसरे क्षेत्र हैं उसके माध्यम से। यहाँ मेरा प्रयास रहेगा कि जीवन के सभी क्षेत्रों को बताया जाए और उस पर चर्चा की जाए, ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त न करके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल बने, चाहे वह पारिवारिक हो, धार्मिक हो, वैचारिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो। अक्सर लोग आर्थिक रूप से जब मजबूत होते हैं तो पारिवारिक रूप में या परिवार
में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, इस बात को भूल जाते हैं या इसे जान नहीं पाते हैं। कुछ लोग धन को धर्म से अलग समझते हैं, यानी कि मानना होता है कुछ लोगों का कि जो धनवान है वे धार्मिक नहीं हो सकते हैं। उनका धार्मिक का जो परिभाषा है, यानी धार्मिक होने का जो शर्त है, वह हास्यास्पद है या अलग है, वह अवास्तविक होता है। इन्हीं सब बातों को यहाँ बताया जाएगा कि धर्म का मतलब धर्म से धन को अलग करना नहीं है। जो धनिक नहीं है, जो धनवान नहीं है, असल में वे धार्मिक भी नहीं हो सकते हैं। तो यह जो वीडियो है वह इंट्रोडक्शन का है, इसलिए इस पर बहुत सारी चर्चा आज नहीं की जा रही है। आगे इस पर चर्चा होगी। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल के साथ जुड़ें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए और आगे साथ दें, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।